इमेजिन करिए कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में चावल की भरी एक बोरी होती है और ऑप्शन बी में एक चावल होता है। ऑप्शन ए में चावल की भरी बोरी को तुरंत ही आपको दे दिया जाता है और ऑप्शन बी में एक चावल को हर रोज डबल करके 64 दिन बाद दिया जाता है। तो आप कौन सा ऑप्शन का चुनाव करते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए में चावल की भरी बोरी को तुरंत ही आपको दे दिया जाता है तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन ऑप्शन बी में एक साधारण से चावल के पीछे का गणित बहुत पावरफुल होता है। एक साधारण सा चावल पहले दिन में 2 हो जाता है और दूसरे दिन में 2 का 4 और तीसरे दिन में 4 का 8। ऐसे करते करते 63वें दिन में 9 अरब टन चावल हो जाता है और 64वें दिन में उसका डबल 18 अरब टन चावल हो जाता है, जो कि एक बहुत ही असाधारण परिणाम है। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है, वॉरेन बफेट के पास 65 वर्ष की उम्र तक $4 बिलियन थे, लेकिन वॉरेन बफेट के 65वें जन्मदिन के बाद उनकी टोटल संपत्ति $120 बिलियन हो जाती है। प्राकृतिक रूप से जब किसी स्थान पर ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उस स्थान पर बर्फ की एक पतली झिल्ली जम जाती है। बर्फ ठंडी होने के कारण आसपास के माहौल को भी ठंडा कर देती है। दूसरी ओर लगातार हवा चलती रहती है, इससे और ज्यादा बर्फ जमती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि छोटी सी झिल्ली बहुत बड़े माउंटेन या ग्लेशियर का रूप ले लेती है। वॉरेन बफेट की सफलता भी कुछ इसी प्रकार काम करती है। वॉरेन बफेट की संपत्ति वर्तमान में $120 बिलियन है, जिसमें से $116 बिलियन की संपत्ति 65वें जन्मदिन के बाद आई। वॉरेन बफेट बिल्कुल एक साधारण इन्वेस्टर है। ऐसा भी नहीं है कि वॉरेन बफेट कोई जादूगर हो और उन्हें उस फील्ड की बहुत ज्यादा जानकारी हो। वॉरेन बफेट बिल्कुल एक आम आदमी की तरह है। उनकी सफलता का श्रेय लंबे समय की कंपाउंडिंग को दिया जाता है। उनकी सफलता का रहस्य ये है कि वॉरेन बफेट एक सदी के 3/4 भाग तक एक साधारण निवेशक रहे हैं, यानी कि वॉरेन बफेट ने 75 साल से अधिक समय की कंपाउंडिंग की। वॉरेन बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 30 की उम्र तक पहुंचने पर उनकी शुद्ध संपत्ति 1 मिलियन हो गई और 40 की उम्र में 25 मिलियन हो गई और 55वें जन्मदिन पर उनकी शुद्ध संपत्ति मिलियन से 1 बिलियन हो गई। वॉरेन बफेट की सफलता उनके लंबे समय से जोड़ी जाती है, जो उन्होंने एक किशोर अवस्था की उम्र से शुरू किया था और वृद्धावस्था तक उसे कायम रखा। उनकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी का राज समय ही है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक कंपाउंडिंग को जारी रखा। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अगर वॉरेन बफेट 30 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किए होते और 60 की उम्र में इन्वेस्ट करना बंद कर दिए होते तो शायद ही उनका दूर दूर तक कहीं पर नाम सुना होता और न ही पूरा वर्ल्ड के इतना अमीर आदमी बनते। वॉरेन बफेट जैसा एक और आदमी है, जिम साइमन। जिम साइमन ने 66% के ब्याज पर प्रति वर्ष की कंपाउंडिंग की थी, जो कि 66% का ब्याज का रिटर्न अभी तक कोई नहीं कमा पाया। जैसे कि वॉरेन बफेट ने 22% प्रति वर्ष की दर से कंपाउंडिंग की थी, लेकिन तब भी वॉरेन बफेट की संपत्ति जिम साइमन से ज्यादा थी। जिम साइमन की टोटल संपत्ति $30 बिलियन है और वॉरेन बफेट की संपत्ति $120 बिलियन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि जिम साइमन ने 50 वर्ष तक कंपाउंडिंग को जारी रखा और वॉरेन बफेट ने 75 साल से अधिक समय तक कंपाउंडिंग को जारी रखा। अगर जिम साइमन भी वॉरेन बफेट की तरह 75 साल तक कंपाउंडिंग करते तो शायद वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी जिम साइमन होता। लंबे समय का परिणाम बहुत बड़ा दिखाई देता है, जैसे कि बर्फ का इतना बड़ा पहाड़ बन जाना, और दूसरा वॉरेन बफेट की इतनी बड़ी सफलता। इन सब के पीछे लंबे समय की कंपाउंडिंग ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें कौन नहीं जानता, जो बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबों के बाद अगर 8वां अजूबा है तो वे कंपाउंडिंग ही है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हेड आता है तो उसका दूसरा पहलू टेल भी है, और लाभ होता है तो नुकसान भी होता है। अगर सफलता होती है तो उसकी दूसरी तरफ असफलता भी होती है। जैसे कि आकाश एक आम का पेड़ लगाता है, लेकिन आम के पेड़ लगने के कुछ साल बाद ही फल देता है। अगर आकाश आम के पेड़ की देखभाल नहीं करता तो आकाश ने लगाया आम का पेड़ समय से पहले ही सूख जाता है। यदि आकाश आम के पेड़ फल लगने से पहले ही आम को काटकर लकड़ियों के रूप में यूज कर लेता है तो उसे बाद में लकड़ियों के साथ फल का लाभ नहीं हो पाता। लेकिन आकाश के पास इमरजेंसी आती है, आकाश बहुत बीमार है, उसे पैसों की बहुत आवश्यकता होती है, तो लकड़ियों के रूप में यूज कर सकता है। यहाँ पर आकाश पेड़ तभी काटता है जब उसके जीवन पे बहुत बड़ा संकट आता है। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। इसी तरह हम भी पैसों की कंपाउंडिंग करते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जब पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में कंपाउंडिंग बहुत फायदेमंद साबित होती है।
कंपाउंडिंग की शुरुआत कैसे और कहां से कर सकते हैं? कंपाउंडिंग का पहला कदम है कि अपने लक्ष्य को तय करें। सबसे पहले ये तय करना होता है कि आप फ्यूचर के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। जैसे कि भविष्य में कोई घर खरीदने का प्लान है, बच्चों को बड़े स्कूल कॉलेज की अच्छी शिक्षा देना है, रिटायरमेंट के लिए धन इकट्ठा करना है, या फिर पैसों को जोड़कर कुछ नया शुरू करना हो। इस तरह के कोई लक्ष्य को बना सकते हैं। दूसरा कदम है वित्तीय योजना बनाना। अपनी वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाएं कि आप दैनिक जीवन में सभी खर्चों के बाद आप कितने रुपए बचा पाते हैं। खर्च निकालने के बाद यदि 1,000 रुपए बचा पाते हैं तो 1,000 रुपए की कंपाउंडिंग की जाए। यदि 10,000 रुपए बचा पाते हैं तो 10,000 रुपए की कंपाउंडिंग की जाए। यदि 1,00,000 रुपए बचा पाते हैं तो 1,00,000 रुपए की कंपाउंडिंग की जाए। निवेश के लिए सही विकल्प चुनें, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए ब्याज पर ब्याज कमाने की आवश्यकता होती है। आपने जहां पैसों को इन्वेस्ट किया वहां से कितना ब्याज मिलता है, एक सही ऑप्शन का चुनाव करें जिससे लंबे समय तक वो लगातार ब्याज पर ब्याज मिलता रहे। निवेश के लिए भविष्य का समय तय करें, जैसे कि कंपाउंडिंग को कितने सालों तक कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे कि 10 साल तक कंपाउंडिंग को जारी रखना चाहते हैं, 20 साल तक कंपाउंडिंग को जारी रखना चाहते हैं, या फिर 50 साल तक कंपाउंडिंग को जारी रखना चाहते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा समय की कंपाउंडिंग उतना ही बड़ा परिणाम मिलता है। जैसे कि हम जिम साइमन और वॉरेन बफेट की कंपाउंडिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट जिम साइमन से कम ब्याज कमाते थे, लेकिन फिर भी उनकी संपत्ति ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने अधिक समय तक कंपाउंडिंग को जारी रखा।